जब एक टेलीफोन साक्षात्कार में नाइजीरियाई अरबपति फेमी ओटेडोला से रेडियो प्रस्तोता ने पूछा, सर आपको याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली थी? तब फेमी ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूं और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह खुशी नहीं मिली जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक रहती नहीं है। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वह तब था जब नाइजीरिया और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं अफ्रीका और एशिया के सबसे बड़ा पोत मालिक भी था, लेकिन यहां भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। अंत में चौथा चरण वह समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हीलचेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हीलचेयर सौंप दूं। मैं तैयार होकर उसके साथ चल दिया। वहां मैंने इन बच्चों को अपने हाथों से ये व्हीलचेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरों पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हीलचेयर पर बैठे घूमते और मस्ती करते देखा। यह ऐसा था जैसे कि वे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हैं और वहां पर जैकपॉट जीतकर शेयर कर रहे हैं। मुझे अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैंने छोड़ने का फैसला किया तो बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को कस के पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? इस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे खुश किया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। इस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपको धन्यवाद कह सकूं।